प्रश्न वाला 11.3 उसको आप अध्ययन करेंगे तो उसमें समरूपता के नियम है, त्रिभुजों की समरूपता के नियम, ए यानी कोण 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 समरूपता का नियम, दूसरा एस यानी भुजा 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 समरूपता का नियम, और तीसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम। तो कोई दो त्रिभुजों में यदि तीनों कोण आपस में समान हो एक दूसरे की, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज आपको दिए हुए मिलेंगे, तो उन दोनों त्रिभुजों में सभी भुजाएं आपस में समानुपात में हो तो उसको समरूपता का नियम एस नियम से पुकारा जाता है। तो तीसरा नियम जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच में बना कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर हो आपस में, तो उसको यानी अनुपातिक रूप से बराबर हो, कोण तो समान होने चाहिए और भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। तो दोनों भुजाओं का और उन दो भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण है वो दूसरे त्रिभुज के बीच में बना हुआ कोण है दो भुजाओं के, उसके समान हो, तो ये एस नियम समरूपता का नियम कहलाता है। तो अपन पहला जो ए नियम है उसको कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, और जो 11.3 में प्रश्न है उनको भी कुछ एग्जाम्पल लेकर उनको स्पष्ट करेंगे। तो ए नियम है, इसको समझने के लिए दो त्रिभुज जैसे एक ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें ये 40 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण और ये 80 डिग्री का कोण। इसी तरह एक त्रिभुज PQR अस्सी या 40 और यहाँ 60, तो ऐसा दे दिया, दो त्रिभुज दे दिया और इनमें ये पूछेंगे कि क्या ये समरूप है, और है तो इसका नियम भी ये इसे जैसे क्रम है वो भी बदल देता है कई बार कि जो एबीसी है वो इस PQR के समरूप है या नहीं, या फिर जैसे ACB इस PRQ के समरूप है या नहीं। तो इसमें अपन सबसे पहले कोण देख लेंगे, कौन सा कोण किस कोण के समानुपात में यानी बराबर है, संगत है। तो इसका जो कोण ए है यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, इन त्रिभुजों में कोण ए है वो इस कोण Q के बराबर है यानी समान है, वो है 40 डिग्री का मान। इसी तरह जो कोण B है, कोण B इसका मान 60 है, तो इस त्रिभुज में देखते हैं तो इस R का मान 60 है, तो ये इस B के संगत है, R का मान 60 डिग्री होगा। इसी तरह कोण C है, C इसका मान 80 है, तो इसमें भी इस कोण P का मान 80 है, तो यानी इस C का संगत कोण ये हुआ, A का संगत कोण Q यानी A का मान और इस Q का मान 40, कोण B का मान 60 और कोण R का मान 60, तो ये इसका संगत कोण हुआ। कोण C है वो कोण P का संगत कोण हुआ। तो इसमें अपन ये जो ABC और PQR ऐसे देगा कि क्या ये त्रिभुज समरूप है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो क्रम वाइज ABC जो त्रिभुज है वो QRP के समरूप है, अन्यथा यानी PQR के समरूप नहीं होगा। यानी इसके अनुसार माना जाता है, जो अपने अनुपात संगत अनुपात निकाला है, तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज A B और C है वो त्रिभुज QRP के समरूप होगा, न कि ये PQR के। यदि इसमें अपन ABC को त्रिभुज PQR समझेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि A का जो संगत कोण है वो P नहीं है, A का संगत कोण है Q। इसी तरह B का संगत कोण Q, यहाँ B का संगत कोण R है
और ये सी का संगत कोण आर नहीं है, यहाँ सी का कोण है पी 80, इसलिए ये संगत नहीं है, यानी ये समरूप नहीं है और ये समरूप है। तो इस तरह से ये नियम समझ सकते हैं, ए नियम। दूसरा समरूपता का नियम है एस नियम। इसको अपन एग्जाम्पलों के माध्यम से समझेंगे। एंड इसमें क्या होता है, तीन भुजाओं का जो अनुपात है, कोई भी दो त्रिभुज, तो एक त्रिभुज लेते हैं अपन, ये पी क्यू आर, इसका मान यहां 2.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इसी तरह एक त्रिभुज लिया, ई एफ और जी। इस त्रिभुज में जो मान है वो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का दे दिया। तो इन दो त्रिभुजों में ये पूछे गए कि क्या ये दो त्रिभुज पी क्यू आर इस ई एफ जी के समरूप है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर क्या इस ई एफ जी जो त्रिभुज है ई एफ जी इसके समरूप है। तो अपन इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे सबसे छोटी भुजा ये 2.5 सेंटीमीटर है इस त्रिभुज में पी क्यू आर में, तो पी क्यू बटा इस त्रिभुज में देखते हैं तो इसकी सबसे छोटी भुजा है वो जैसे 4 है और ये 5 है, इसमें 6 है, सबसे बड़ी 6, इसमें सबसे बड़ी है 3। तो इससे 2 सेंटीमीटर है सबसे छोटी, 2 का डबल जैसे इसमें 5 है, तो ये इसमें सबसे छोटी होगी 4 जी एफ। तो इनका जब अनुपात देखा जाएगा, इस पी क्यू का मान इधर 2.5 सेंटीमीटर है और इस ई और एफ है इसका मान 5 है। तो इनमें अपन अनुपात निकालेंगे तो छोटा सरल कर लेंगे, अनुपात हटाएंगे, ये 10 तो 25 दूनी 50 यानी 1/2 इनकी भुजाओं का अनुपात आएगा। दूसरी भुजा ली जैसे क्यू आर, इस क्यू आर का जो संगत भुजा है वो ये होगी, यानी ये एफ और जी। तो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो इधर तो 2 सेंटीमीटर और इधर है 4 सेंटीमीटर। तो इसको छोटा करेंगे तो ये होगी 1/2। और इसी तरह जो तीसरी भुजा है वो पी आर और इसकी जो भुजा है वो है ई और जी। तो इसमें भी इसका मान है 3 सेंटीमीटर और इसका मान है 6 सेंटीमीटर। तो इसको सरल करेंगे तो ये होगी 1/2। तो यानी इन तीनों भुजाओं में जो अनुपात होगा वो समान है 1/2, यानी 1:2, 1:2 और 1:2 के रूप में। तो इसका मतलब ये त्रिभुज पी क्यू आर, जो पी क्यू आर त्रिभुज है वो ई एफ जी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज ई एफ जी के। अब इसमें क्या होता है, कई बार इसकी भुजाओं का मान है वो बढ़ा देता है, जैसे 6 की जगह 8 कर दिया और 4 की जगह 7 कर दिया। तो यहाँ पर इसका अनुपात अब बराबर नहीं मिलेगा, तो इससे ये कहेंगे कि ये समरूप नहीं होगा और कारण दे देंगे कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान नहीं है। अब तीसरा जो नियम है एस, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो एक त्रिभुज लिया, जी ई और एफ, इनका मान 5 और ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ 80 डिग्री का कोण। इसी तरह एक त्रिभुज लेते हैं,
यहाँ 80 डिग्री का कोण, और ये भुजा 3 सेंटीमीटर की और ये 2.5 सेंटीमीटर की। तो इसको अपन समझेंगे तीसरी नियम को, SAS नियम को। तो इसमें भुजाओं का जो अनुपात है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसे EFG जो त्रिभुज EFG व त्रिभुज MNL, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर, इसकी संगत भुजा ये 2.5 सेंटीमीटर, यानी MN, इस MN और इस E और G, E और G, MN का मान 2.5 सेंटीमीटर और इस भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। तो जब इसका अनुपात हटेगा तो यहाँ यानी दशमलव हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 0, और इसको काटेंगे तो 1/2 इसका अनुपात आएगा भुजा का। दूसरी भुजा लेते हैं ये जो इसकी संगत यानी E और F की जो संगत भुजा होगी इस त्रिभुज में, MNL त्रिभुज में, ये इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा ये लिया अपन ने पहले। तो ML/FEF, इस ML का मान है 3 और इसका मान है 6। इनको काटेंगे, छोटा करेंगे तो ये 1/2 दोनों भुजाओं का अनुपात है, समान आ रहा है, या फिर इसको कह सकते हैं 1:2, इसको भी 1:2। और इनके बीच में बना हुआ जो कोण है, इसका जो कोण है M, वो बराबर होगा कोण E के। तो दो भुजाओं का अनुपात समान और एक कोण है समान है, इनके दोनों भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण 80। इसी त्रिभुज में भी दोनों भुजाओं के बीच में बना हुआ कोण 80 M, इसमें कोण E जो कि 80 है। तो इनसे ये सिद्ध होता है SAS नियम कि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो, तो ये SAS नियम कहलाता है। अब इसी जो नियमों पर आधारित एक अन्य उदाहरण लेते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं कि ये दो भुजा, एक तो P और Q और एक RS, इसमें दिया रहेगा कि यदि PQ समांतर है RS के, तो इसको सिद्ध करो कि क्या त्रिभुज ये यहाँ ऊपर प्रतिच्छेदित कर रही है दोनों, तो ये POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के, इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसमें दोनों भुजाएं समानांतर बताई है, तो अपन इनके कोण निकाल लेते हैं। दो समांतर, पहले जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं के बीच में जेड आकृति में बने कोण होते हैं ऐसे, तो इनको एकांतर कोण बोलते हैं। ये दो समानांतर, एक ये रेखा एक ये समांतर रेखा, तो इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती हो, तो इनके बीच में बनने वाले जो कोण होते हैं वो कहलाते हैं एकांतर कोण, यानी जेड आकृति में। ये तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। यहाँ बनने वाले कोण भी एकांतर कोण होते हैं, उल्टा जेड और सुल्टा, ये दोनों जेड के रूप में बने हुए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इसमें अपन देख लेते हैं जो कोण P है, इसका एकांतर कोण ये S, यानी कोण P का समान है कोण S के। इसका कारण देंगे ये है एकांतर कोण, क्योंकि ये दो समांतर भुजाओं के बीच में इनको तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये हुए एकांतर कोण। इसी तरह इससे Q है, इसका एकांतर कोण हुआ ये R, यानी कोण Q का एकांतर कोण R, ये भी एकांतर कोण है। और
वैसे अपन दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो दो कोण बराबर होने के नियम से भी एक तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, या फिर ये जो कोण है वो ऐसे क्रॉस के रूप में जब कोण बनते हैं तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्रॉस के रूप में बनने वाले कोण। तो यहाँ पर कोण पी ओ और क्यू बराबर होगा कोण आर एस आर ओ एस के, आर ओ एस के, इसका नाम होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो इनसे अपन तीनों कोण बराबर होने का जो अपना जो समरूपता का नियम है ए, इस नियम से अपन कह सकते हैं कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के, इस ए समरूपता के नियम से।